नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। और आज हमारे साथ फिर है वंदना सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। और आज वंदना जी नशे के विषय में कुछ बताने वाली हैं। तो नशा तो दीदी मतलब हर एक का बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारा अलग अलग नशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, किसी को कुछ बनाने का नशा होता है, हम्म। अधिकतर को चाय का नशा होता है किसी को मोबाइल का होता है, हाँ। किसी को खेल का नशा होता है, कोई वास्तव में नशा करता है। जी जी जी। अलग अलग कोई मतलब तंबाकू खाता है, कोई हम्म। मतलब दारू पीता है, जी। कोई भांग खाता है, इस हम्म। तरह के। तो आप किस विषय में बताना चाहें, मतलब किस पे आप आज फोकस जी। रहेगा? अभी तक हम किशोर अवस्था को लेके बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर बच्चों को देखें तो मोबाइल एडिक्शन और गेम एडिक्शन, इस पे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये अच्छा। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग देते हैं। जी। और गेम एडिक्शन के उसमें काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी करा था। बच्चे जब गेम खेलते हैं घंटों घंटों तक, तो जैसे पबजी या सीज फायर की हम बात करते हैं, तो वर्चुअल्स दुनिया होती है, उसमें उनकी जीत हार होती है, सब कुछ होती है। तो ऐसा पाया गया था कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं मिल पाता है, तो वो उस दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं। और उसमें बहुत सारे उनके दोस्त भी रहते हैं, हाँ। एक टीम बन जाती है, दोस्त बन जाते हैं। तो घंटों घंटों उस पे लगे रहते हैं, तो उससे उनकी नींद का हो गया है, खाने पीने का हो गया है, और नेचुरली पढ़ाई के उसमें तो फर्क पड़ ही हाँ, जाता है। ये तो है कि अगर आप जैसे आप अपने कार्य में कहीं सफल उतने हो नहीं पा रहे हैं, पर अगर गेम खेल के आप उसमें जीत जाते हैं, हम्म। तो एक बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लत तो मेरे ख्याल से लगनी ही है। बहुत सारे गेम्स मतलब अब आने भी लगे ना, और उसमें ऐसा होता है कि शायद पैसा दे के भी कुछ चीजें खरीदना खरीद। करना है, जी। और उसमें बढ़ना, और फिर इसके तो ऑनलाइन गेम भी अब होने लगे हैं। हाँ, नहीं उसमें एक वो देते हैं कि आप ये जीतेंगे तो इतने हजार मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, टूर्नामेंट भी होने लगे टूर्नामेंट। अब तो इस चीज हाँ। के। और महंगे महंगे फोन आते हैं इस गेम के, कि नॉर्मली फोन पे हम ये गेम नहीं 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 खेल सकते। जी। तो एक ये भी चीज बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग टाइमिंग का हो गया। और फिर दूसरा भी जो रील का चल ही रहा है, तो छोटे से छोटे बच्चे और खास तौर से बड़े बड़े लोग भी इसमें है ही से शामिल। तो बच्चे तो वही करेंगे जो बड़े लोगों को देखेंगे। इसमें एक लोभ ये रहता है कि अगर हम वायरल हो गए तो हमें पैसा मिलेगा, बिल्कुल। बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा एक समझ है कि बहुत मिलेगा। हालांकि वो हर बार संभव होता नहीं है, पर सबको लगता है कि क्यों ना करके देखा जाए, जाता तो कुछ है नहीं। नहीं, अभी क्या दोनों ही चीजें चल रही, कि अगर हम मोबाइल का फायदा भी देख रहे हैं तो नुकसान भी देख रहे हैं। फायदा उसका है, लेकिन फेमस होने के चक्कर में कुछ रील्स ऐसे आ जाती हैं कि जो नहीं बनाना चाहिए। जी मतलब बिल्कुल। बच्चे उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, उसका हमको सही गलत बिल्कुल भी नहीं पता कि कहाँ सुरक्षा, मतलब आपके लिए नुकसानदायक वो चीज साबित हो सकती है। जी। तो डेली बनाना, डेली पोस्ट करना, कंटेंट बिल्कुल नहीं देखते फेमस होने के लिए, और उसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भटकाव है इस चीज में, तो उसकी भी तो लती हो ही जाती है ना, उसका हाँ। भी आदत सी पड़ी जाती है एक फेमस होने के लिए। अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जनरल आज के उसमें चाहता है कि लोग उसको पहचाने। तो वो चीज एक ऐसी हो गई, मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो उस पर जल्दी आप फेमस हो जाते हो, पहचान हो जाती है, और उससे इनकम भी जनरेट हो रही है जी। कि आप ज्यादा अच्छे से करोगे तो आपको इनकम आने लगेगी। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जो बच्चों के लिए तो नुकसानदायक साबित हो रही, चाहे गेम का हो गया, चाहे स्क्रीनिंग टाइम का हो गया, गेम्स का, ये सारी चीजें। हाँ, ये कई अब अदर भाषा में बात करके ही हम्म। फेमस हो रहे हैं कई लोग, और ये समाज के लिए तो घातक है। इससे आगे वाले क्या सीखेंगे इस पे किसी का हाँ, ध्यान नहीं है। वो ये हो गया ना कि ये ऐसी चीज पहले हम आपके टाइम पे भी थे और हम लोग भी थे, कि टीवी सीरियल्स चलते थे। जी।
बस। लेकिन अभी एक मोबाइल ऐसा हो गया है कि इस पे सारी दुनिया का नॉलेज है और कनेक्टिविटी है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो सब लोग हमसे जुड़ जाएंगे। और कितने ही चीज ऐसी हुई है कि बस फटाफट वायरल हुए, उसके बाद उनको कोई अता पता नहीं रहता है। तो एक दौड़ है, मेरे हिसाब से सिर्फ भागते ही जाना एक दौड़ है, बाकी इसका कोई अंत नहीं है। समाज या सरकार क्या कदम उठा सकती है, कुछ सरकार सजेशन? गेमिंग एडिक्शन को लेके बहुत अवेयरनेस भी है, हम लोग भी सचेत करते हैं बच्चों को कि ये आज की जरूरत है, हम इसको मना नहीं कर सकते जी। कि ये आज की जरूरत है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से इससे हट जाओ, लेकिन एक समय हमको निश्चित करना पड़ेगा कि आपको कब क्या करना है। अगर हम ये भी नहीं बोल सकते बच्चों को कि आप मोबाइल ना छुओ, अगर आपको गेम खेलना भी है, करना भी है, तो एक उसका निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि आपको भी अच्छा लगे पढ़ाई के बाद में, ट्यूशंस के बाद में। तो आप एक समय निश्चित करके अगर कोई चलता है फिर गेम खेलता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बट अत्यधिक करना इतना कि नींद भी चली जाएगी और वो खान पान उसका छूट जाएगा। सबसे बड़ी बात, बच्चे आउटडोर गेम जो बाहर गेम खेलते थे वो पूरी वो तरीके से बंद। अब बंद ही हो चुका है। बहुत कम हो गया कि पार्क में जाना है फैमिली के साथ में या गेम्स खेलना है, वो सब बंद हो गया। अब सारे टूर्नामेंट्स जो हो गए दूसरे गेम्स के वो सब ऑनलाइन ही हो गए। और कुछ चीजें तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे मैचेस का था, हाँ। तो मैचेस भी शायद कुछ लोगों ने ऑनलाइन का भी चीज का आया था इसमें कि आप इसमें हाँ। अपनी अपनी टीम बना के खेलिए। हाँ। तो हाँ, वैसे भी। ये भटकाव है हमारे बच्चों को लेके कि उनका तो व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन एक भटकाव है कि भी अगर बड़े क्रिकेटर्स या किसी ऐसी प्रसिद्ध हस्ती ने इस चीज को बोला, इसको प्रमोट किया, तो हमें भी अपनी टीम बना के गेम्स खेलनी चाहिए। तो ये तो अपना स्व निर्णय भी है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये वैसे समाज में हर माता पिता तक या बड़े जो भी घर में बड़े भाई बहन, इन तक ये बात पहुंचे भी और ये लोग ध्यान भी दे, ऐसा मुझे लगता है, तो शायद कुछ कंट्रोल हो पाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा टाइम समस्या ये कि हमको अपने परिवार का, एक फैमिली का समय निश्चित करना चाहिए, बैठ के बातचीत करना चाहिए कि बच्चा क्या गेम खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, वो सब सारी चीजें पता तो होना चाहिए कि बच्चा कहाँ इन्वॉल्व है इस समय। जी। अगर वो मोबाइल पे बहुत घंटों बिता रहा है तो आपको ये जानना भी चाहिए कि वो क्या खेल रहा है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें से समझ में आती है कि वो फेसबुक्स का जो बन जाता है फ्रेंड्स वगैरह और इंस्टाग्राम पे जो दोस्ती हो जाती है वो काफी नुकसानदायक भी साबित हो रही है। जी। तो ये आप बच्चों से खुल के बात करिए कि अगर वो मोबाइल पे है गेम खेल रहा है तो वो क्या गेम खेल रहा है, कौन कौन से उसके दोस्त हैं, तो हमको जब जानकारी रहेगी तो हमें पता रहेगा कि बच्चा कितना सुरक्षित है या सही रास्ते पे जा रहा है नहीं जा रहा। तो ये परिवार के लोगों को ही सजग रहना पड़ेगा। तो ये कुटुंब प्रबोधन का जो विषय रख रहे हैं, इसमें यही बोला गया है कि हो सके तो रोज एक बार रात में या कोई एक समय सब लोग एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, उस समय मोबाइल जितना हो सके उतना बंद रखें उसको, बिल्कुल। मतलब उसका उपयोग न करें। हम्म, और बच्चों की लगभग हर बात सुनी जाए हम्म, और बच्चों को इतना मौका दिया जाए कि वो अपनी सारी बातें बता सकें और बाकी सदस्य भी अपनी अपनी बातें बताएं। तो ये जैसा आपने बोला, ये मतलब एक ही वो हो गया है कि नहीं बहुत अच्छा है संघ का, क्योंकि अभी के समय में हम देखें तो समय किसी के पास नहीं है, समय बहुत भी है। जी बिल्कुल। ये चीजें चल रही है कि घर में सब रहते तो जरूर है लेकिन एक साथ नहीं है, हाँ। सब ने काम करा, सब अपने अपने, तो वो जो एक बातचीत का अपनापन था जहाँ हम बैठ रहे हैं खाना खा रहे हैं या दिन भर की चर्चाएं कर रहे हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें भी बातचीत करने में आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है धीरे हाँ, धीरे। उतना धीरज शायद माताएं तो फिर भी सुन लेती हैं, मैं कई बार बोलता हूँ हम जैसे लोग रहते हैं वो बच्चों की शायद उतनी सुनते नहीं कि हाँ होता रहता है। और मुझे लगता है सबको ध्यान देना चाहिए और हर बात कहने की स्वतंत्रता देके उनको, जैसे गेम्स हैं, हम्म, शायद आपको अभी मुझसे ज़्यादा पता है, तो मुझे भी पता होना चाहिए घर में अगर जो भी है, इन सब की मतलब अपनी अवेयरनेस हो तो बच्चों के साथ मिलके उसको
कुछ अगर उसमें गलत हो रहा है तो उसके प्रति बच्चों को सजग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने सही बोला कि एक साथ मिलके ये आज की जरूरत है। अगर देखा जाए तो हमारे समय पे न्यूज़पेपर होते थे ना, टीवी की जानकारी बस एक बहुत लिमिटेड थी, लेकिन अगर आज मुझे किसी चीज की जानकारी है, कहीं कॉलेज स्कूल या कुछ भी चीज की जानकारी चाहिए, तो मोबाइल फोन, और बच्चों को नॉलेज हमसे कहीं बेहतर भी है, हाँ, तो उनको उनके साथ अब हमें चलना चाहिए। बिल्कुल उनके बराबरी में आना हाँ, पड़ेगा। आना पड़ेगा, जभी तो वो हमसे चीजें शेयर करेंगे ना। हाँ, क्योंकि हम हर चीज को ना या बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन उनके फायदे और नुकसान हमें बता के उनके हर कदम पे साथ भी रहना पड़ेगा। एक तो ये हो गया फोन का, दूसरा आपको एक दूसरा जो अभी के उसमें देखने में आ रहा है कि मादक पदार्थ का जो नशा है वो बहुत अत्यधिक रूप से बच्चों का हमारे सामने आते हैं। बच्चे काफी जुवेनाइल में भी आते हैं, दूसरी चीजों में भी बच्चों को देखने में आते हैं, जो अपने स्लम एरिया के बच्चे रहते हैं। तो वहां पर इनको मिल जाता है आसानी से, और इनको लत भी लग जाती है, और बहुत अत्यधिक लत में बच्चे पड़ जाते हैं। इनके तो मेरे ख्याल से घर में भी कोई ना कोई बड़ा रहता है माहौल जो, ऐसा रहता हाँ, है ना कि बचपन से ये लोग देखते हैं कि कोई ना कोई कर रहा है, आसपास का वातावरण ऐसा रहता है कि बच्चे नशे करते हुए देखते हैं, करते हैं। जी, और बचपन से ही फिर ये मतलब अभी एक मैंने देखा था, तो 10-11 साल की उम्र से ही वो इसके प्रभाव में बच्चा आ गया था और चीजें लेने लगा था। जी, और जब वो 14-15 साल तक के होते हैं तो इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और बहुत अच्छे बच्चे भी ऐसे मिलते हैं कि जो छोड़ना भी चाहते हैं, जी, लेकिन उनको ये नहीं पता है ना कि हम छोड़े कैसे, कहाँ जाएं, किससे बातचीत करें। और अगर कुछ समय के लिए अगर बच्चा अपने मन से छोड़ भी देता है, तो वापस उनका जो दोस्त का ग्रुप रहता है, उनको रहना तो वहीं पे है ना, जी, फ्रेंड सर्कल भी वहीं का है। तो वो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि जो दोस्तों का असर रहता है वो अत्यधिक इसमें देखा गया जी। है, नशे के प्रभाव के उसमें। इसमें भी एक उदाहरण मेरे में, क्योंकि मैं स्वयं सेवक हूँ तो वहां से एक उदाहरण आ रहा है। हमने एक बाल शाखा शुरू की थी जी करीब जी। 2011-12 के आसपास, हम्म, और वहाँ करीब 70-72 बच्चों की सूची थी, और 30-40 रोज शाखा आते थे, बिल्कुल। खेल खेलते थे, कहानी सुनते थे, गीत। उसमें से अब लगभग सब कॉलेज में है, या कॉलेज भी पूरा हो गया है। तो एक उसमें से जो है वो उसने मुझसे कहा था कि भाई साहब, आप लोगों ने जो इस शाखा में हमको लिया है ना, हमें बचा लिया, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वो लोग शाम को बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे और अपने माँ बाप को गालियाँ देते रहेंगे कि इनके पास पैसे नहीं थे, तो हमें इस दुनिया में लेके क्यों आए। लेके मतलब किस स्तर पे गिर के वो लोग बात करते हैं। और एक जो इधर आ गया, उसको कितना, एक प्रोफेसर थे हमारे, आज अभी भी है मतलब वो, पर अब वो यहाँ से वो शिफ्ट हो गए, वो पालक थे, तो एक प्रोफेसर व्यक्ति वहाँ बैठ के और उनको बताते थे, तो उनके घर वाले भी खुश होते थे कि अरे एक बहुत अच्छा व्यक्ति उनको कुछ ज्ञान दे रहा है। तो एक तरीका, मतलब मैं बोलूँगा कि लोग शाखा में भेजें अपने बच्चों बिल्कुल। को। तो ऐसा नहीं है कि संघ कुछ उनसे ले लेगा। संघ के काम करते करते उनको मैनेजमेंट भी बहुत कुछ आ जाता है, किससे कब कैसे व्यवहार करना ये भी आ जाता है, बिल्कुल। और बहुत अनुशासित भी हो जाते हैं बच्चे। मैं विषय बीच में ले आया, पर ये भी एक मतलब जरूरी है। आज के बच्चों को ये होता है ना, खेले किसके साथ। पहले किसके, सबसे बड़ी समस्या यही है। और देखिए, दोस्ती पहले की जैसे बचपन की दोस्ती होती है, क्यों इतनी चलती है, क्योंकि ये लोग आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, पटकेंगे, जो भी करेंगे, एक दूसरे का स्पर्श भी होता है, एक दूसरे की भावनाएं सब जानते हैं, और वो लंबी चलती है। वो एक ऐसे प्रोफेशनल नहीं रहते हैं कि आज जरूरत है तो बात कर ली। बिल्कुल। तो ये सब चीजें वहाँ होती है, बहुत अच्छी चीजें भी सिखाई जाती है। चलिए, मैं थोड़ा सा ले आया आपके नहीं विषय नहीं, में, आपने पर बहुत अच्छा एक किया, क्योंकि सॉल्यूशन है थोड़ा। हाँ, सॉल्यूशन भी है।
आजकल के इसमें मैंने बोला ना भटकाव बहुत ज्यादा, और नशे को हमारी जो हमारा समाज में एक मतलब बोलना चाहिए ना स्थायी जगह वो लेते जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। हर हर सोसाइटी में, चाहे आप छोटा वर्ग देखो, बड़ा देखो, या फिर उससे बड़ा देखो, तो वो नशे को विभिन्न विभिन्न रूप में अलग अलग पार्टीज में हो गई, दूसरी चीजों में हो गई, क्योंकि इसको एक स्टेटस सिंबल क्यों एक माना है? स्टेटस सिंबल ये हो गया ना कि जनरली हम खुश कब होते हैं, आप बताइए, खुशी का पैमाना हम कैसे निर्धारित करें कि मुझे खुश होना है। ये सबसे बड़ा ही विषय है, ये काफी अच्छा भी है। खुश तो तब खुश होना कब चाहिए होते कि हैं? जब हम कुछ अच्छा कार्य कर लें, उस वक्त अच्छा खुश होना चाहिए। जैसे बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ गए, खेल में कुछ अच्छा किया, या किसी दिन अच्छा खाने मिल गया है बिल्कुल है बिल्कुल। ना, इन सब बातों से खुश हुआ करते थे और होना भी चाहिए। आपका कहना भी सही है कि पहले दोस्ती थी, परिवार के साथ उठना बैठना, मनपसंद गाने देखना, जी। पिक्चर्स देखना, हाँ। ठीक है। अब हम फिल्म की बात कर रहे हैं तो पहले दूरदर्शन पे लिमिटेड फिल्म आती थी, अगर उस समय आपको ध्यान हो, बिल्कुल। चित्रहार आता था, हाँ। तो उसका हम इंतजार करते थे जी। बहुत उससे, और वो जो थोड़ा सी भी चीज देखते उससे बहुत खुशी खुश मिलती हुए। थी। हाँ। लेकिन जब से ये अपना चीजें ऑनलाइन हो गई और केबल आया था उसके बाद में, तो अब केवल आपको बटन दबाना है और चीजें आपको देखना है। हाँ। तो हमने अपनी खुशी का स्तर इस लेवल का बढ़ा दिया कि जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तब तक मुझे खुशी महसूस नहीं होती। आज जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, दूसरी जगह हजारों फिल्में सब पे मतलब पड़ी रहती हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम फिर भी स्क्रॉल करते जाते हैं, हाँ, क्योंकि धैर्य नहीं बचा है, धैर्य नहीं बचा ना वजह नहीं हमारे आगे अंदर आगे बढ़ा। आगे बढ़े। तो हमने अपना खुशी का लेवल हाँ। कितना बढ़ा लिया कि वो मुझे तब मिलेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। हाँ। तो इसका भी ऐसे हुई कि जब तक जो पार्टीज में हो गया या दूसरे बच्चे हो गए, शादियों में जिस तरह से चीजें हो गई कि जब तक वो नहीं पी लेते उनको अच्छा नहीं लगता, वो ना उस खुशी के साथ वो नाच नहीं सकते, कुछ भी चीज ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खुशी भी, भयानक हाँ, स्थिति खुशी भी होती जा किसी रही। के ऊपर निर्भर हो गई है हाँ, वो मैंने कि ये बोला ना, होगा तो ही तो खुशी ही है। हम खुश होंगे। एक अंदरूनी खुशी थी, हम जो बोलते थे वो जी। खत्म ही हो चुकी है। हाँ। चाहे आप इसलिए जो स्लम एरिया के बच्चों के तो खैर एक उनके पास समस्या ये भी कि अगर वो नहीं लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, उनको वो आदत ही इस प्रकार से डाली जाती है। और जो अपराध, मजदूरी करते हैं या हम्म, इस तरह श्रम का काम करते हैं, उनको वो आदत एक बहुत पहले एक डालती है। कमलेश करके भी वीडियो आया था एक बच्चे का, वो मैंने देखा था। जी। वो सुलोचन जो लेता था तो उसने ये बोला था कि हम कचरा बीनते हैं, हम्म। और एक नॉर्मल इंसान जहाँ खड़े नहीं हो सकता तो वो कचरा हमको बीन के अलग अलग करना पड़ता है। जी। जी। तो जी। उनकी एक हाँ। समस्या ये भी ना कि, और उनको भूख बहुत लगती है, हाँ। नेचुरल भूख तो लगेगी, उनको पास खाने की भी चीजें नहीं रहती, तो जी। बोले ये हम खा लेते हैं। जब मैंने देखा था तो उनको भूख का एहसास नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो उनके साथ की तो समस्या बहुत ही जटिल है ही सही कि वो किस तरह से अपने को बचा के रखे, लेकिन अब ये बहुत आसानी से चीजें मिलने लगी। तो उनका जो बचपना है वो खत्म ही होते जा रहा है, और एक अपराध के इसमें भी अगर हम देखें तो अब बच्चों का जो है प्रतिशत वो बढ़ता जा रहा है इसमें। इसी के कारण उनको यही नहीं समझ में आता, जैसे जब आते हैं तो कई बार उनकी आंखों से पता चल जाता है कि हाँ वो बच्चा ले रहा है, क्योंकि उनकी आंखें ब्लिंक ही नहीं करेंगी, उनकी हाँ लगातार खुले लगातार रहे। वो देखते रहेंगे, बगैर किसी उसके, सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, उनकी धड़कनें बढ़ जाएगी क्योंकि 4-5 दिन से लिया नहीं, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको समझाओ करो तो वो छोड़ने के लिए तैयार रहते कि नहीं, हम इससे परेशान हो गए, अब हम क्या करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है हमारे। पर एक तो स्लम एरिया हो गया, और उससे ऊपर भी मध्यम वर्ग या उससे उच्च वर्ग जो है, इनमें तो शानो शौकत जो आपने दिखा, बोला ना स्टेटस सिंबल और स्टेटस। खुशी, हाँ। मतलब खुशी का पैमाना निश्चित कर लिया कि, क्योंकि उसमें जब ये चीजें ली जाती है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति घंटों घंटों डांस करता रहता है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, सब कुछ है। और एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कितनी देर करेगा, जैसे शादियों में भी हम जाते हैं या दूसरी चीजें हैं, तो उन्होंने अपनी खुशी का पैमाना सेट करके रखा है कि वो मैं लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उतनी एनर्जी वो कहीं उतनी और लग नहीं पाती नहीं शायद नहीं उन। लग पाती, और उसके बाद फिर वही बहुत सारी समस्याएं शारीरिक तो हो ही जाती हैं, जी। कि नींद नहीं आना, फिर देर से उठना है, हाँ। और बॉडी पेन होना है। और अगर हम दूसरे घरों में बात करें, और जिनको सामाजिक परिवारों का विघटन भी इसके कारण होता है, जिन
घर के जो हमारे बड़े पुरुष वर्ग हैं उनको अगर आदत पड़ जाती है तो काफी दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं इसके कि क्या होते हैं। तो वहां से भी चीजें तो खराब हो ही रही, बच्चे को भी सीखने को मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद उन लोग का व्यवहार महिलाओं के प्रति भी अच्छा नहीं रहता, मारा पीटी के केस होते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं वो लोग। और पैसे को लेके समस्या तो रहती ही रहती है जनरली। जो हम एक घरों में काम करने वाले अगर उन लोग को देखें तो उनके घर के जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो घरों में काम करते हैं और जो पैसा आता है उससे वो लोग ये लेते हैं। हाँ, और अब बढ़ भी तो गए हैं ना, आप देखिए कि भोपाल के अधिकतर चौराहे में कितने बड़े बड़े हाँ, लिकर्स की दुकानें हैं, तो आसानी से मिल रही हैं चीजें उसमें। दीदी इसमें एक चीज और मतलब मैं जोड़ूंगा, थोड़ी सी हो सकता है कुछ विवादास्पद लगे, पर ये जो इनको लगभग मुफ्त का राशन और ये मिल रहा है, इसके कारण भी आज लेबर की समस्या बनी हुई है। और इनसे बात करने जाओ तो ये बहुत सारा पैसा मांगते हैं एक बार। आज आप अगर जैसे किसी भी साइट पे जाएंगे जहाँ पे लेबर की आवश्यकता, आज खेत में काम करने के लिए लोगों को लोग नहीं मिल रहे। बिल्कुल। तो ये एक समस्या ये है कि इनको इनको खाने के लिए बहुत है, क्योंकि उनको बहुत सस्ता, लगभग नहीं के बराबर पैसे में इनको खाना मिल रहा है, तो उनको बहुत आवश्यकता नहीं है। ऊपर से जो महिलाएं हैं वो घरों में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये करके भी अच्छा ही कमा लेती है। अच्छा, जिनके यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ लगभग 4-5 लोग काम करते हैं, छोटे से बड़े तक। जो मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा नहीं होता, 1 या 2 लोग कमाते हैं और इन्हीं से वो लोग कमाते हैं। मगर 4-5 लोग कमाते हैं तो उनके पास भी, मुझे लगता है, गरीबी रेखा से नीचे वो नहीं है, मध्यम वर्गीय है जो उनको पैसा देते हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे भी एक समस्या मुझे लगती कि है। खैर अपन इस बारे में बोल नहीं सकते, सही, पर नहीं ये चीज सही करे। एक इकोनॉमिक्स जो थे उनका मैंने लेख पढ़ा था, तो उन्होंने यही बोला था कि मध्यम वर्गीय इतना जल्दी ऊपर नहीं उठ पाता। हाँ, लेकिन हम अगर उनकी बात करें, जैसा आपने बताया कि अगर उनके घर में 4 या 5 सदस्य, तो 5 सदस्य काम करेंगे। हाँ, चाहे अगर बेटा होगा तो वो मैकेनिक के इसमें करेगा, कपड़े के इसमें करेगा, और हस्बैंड भी करेगा। मतलब 5 सदस्य तो पांचों काम करते हैं, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से सहायता अलग मिलती है। बट हमारे इसमें ऐसा नहीं होता ना, हमारे इसमें मुश्किल से नेचुरली पुरुष वर्ग ही काम करता है, और अब महिलाएं भी काफी अच्छा योगदान दे रही है। महिलाएं कर रही है, लेकिन हमारे जो घर के बच्चे हैं वो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, तो हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं, बट खर्चों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी रहती है। तो ये चीज तो है। और दूसरा आपने जैसे उसकी बात करी है, तो कहीं ना कहीं चीजें तो है जो उस समय अगर वो चीज सरकार ने उनको दी है तो वो उस समय की परिस्थिति अलग थी, बट अब परिस्थिति की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इससे भी ये लतें मतलब बढ़ती हैं, बढ़ रही है। उनके घर में जो पुरुष लोग काम बहुत कम कर दिया उन्होंने, करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पैसा मिल जाता है और घरों में ये काम करती हैं। तो अधिकतर जो ये लोग काम करते हैं तो वो जनरली सब बीमार ही रहते हैं अधिकतर। पीना करना है और लीवर खराब हो रहा है, दूसरी चीजें, तो वो खुद भी परेशान रहती हैं, क्योंकि अब उनको तो पता है कि महिलाएं बाहर काम करेंगी तो इतना मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी मिल ही रहा है, सुविधाएं सारी मिल रही, तो नुकसान तो है ही है, बहुत बड़ा नुकसान सामने भी आ रहा है। नशे पे तो बहुत सारी बातें अभी हो सकती हैं। और ये जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं खासकर, इनको मद्यपान तो एक खैर हर जगह नहीं करते, पर सिगरेट, बीड़ी और इस तरह की चीज़ें इनके रोज के जीवन में आ रही है और इसको बड़ा शान मानते हैं ये लोग, और इसमें बच्चियां भी शामिल हो रही हैं, और ये अभद्र भाषा में बात करना, ये भी एक तरह का नशा होता चला जा रहा है। इसका भी है, और दूसरा कि इतना स्ट्रेस हो गया, जैसे बताया आजकल बच्चों को काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, और लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें बहुत बढ़ गई है और सबको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए अधिकतर ही ये लोग फिर
नेचुरली कोई नशा करते तो उनको रिलीफ मिलता उस समय, एक एनर्जी आ जाती। नॉर्मल तरीके से अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मेरा स्ट्रेस कैसे कम होगा? अब मैं अपने आप को जितना समझा के नॉर्मल कर पाऊँ तभी स्ट्रेस कम होगा। इस तरह का माहौल एक बन रहा है। माहौल तो मतलब अब देखिए कि जो हमारे बच्चे जो इस तरह का व्यवहार जैसे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से प्रभावित तो होते ही होते हैं ना, उस चीज को लेके कर रहे हैं। और हम जब देख रहे हैं कि जो बड़े शहरों में भी चीजें आम होती गई, इसको कहीं ना कहीं वो अपने फ्रीडम से लेके भी कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी भी उनकी ऐसी हो गई कि हमें इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हाँ, एक उनको हाँ, तो लगता है। वो चीजें तो देखिए बात वहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका एक बाउंड्रीज, एक सीमा तय होनी चाहिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस दायरे में रह के करना चाहिए, तभी वो चीजें असर करती है। नहीं तो क्या होता है कि फिर तो इस उम्र के बच्चों को तो कोई लिमिटेशन नहीं रहती। तो दीदी आज मेरे ख्याल से अच्छा लंबा हो गया, इस पे अपन दूसरा एपिसोड भी करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और एक हफ्ते के बाद वो करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद।